वैशाख मास महात्म्य अध्याय 21 चैप्टर 21। इस वैशाख मास महात्म्य को सुनने सुनाने और पढ़ने वाले को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रुतदेव जी कहने लगे, मुनि व्यात दोनों बड़े विस्मित हुए। तब मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसे कैसे हो गई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुद्ध बुद्धि हो गई है? तेरी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब तो विस्तार पूर्वक हमें बता। जब सड़क ने इस प्रकार पूछा तब वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी एक ब्राह्मण था। बोलता था, मैं रूप यौवन संयुक्त विद्या मद से गर्वित धनवान पुत्रवान सदा अहंकार से दूषित कुसिद मुनि का पुत्र और मेरा नाम रोचन था। आसन शयन निद्रा व्यववाय अपराक्रिया लोकचर्या व्यंजलेना यही मेरे व्यापार थे। लेकिन नंदा से रिहत दंभयुक्त और क्रूर मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मुझे दुष्ट बुद्धि का बहुत समय नष्ट हो गया। तब वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म सुनाते हुए आए। उस क्षेत्र के निवासी पुण्यकर्मा ध्वज से हजारों स्त्री पुरुष और वैश्य क्षत्रिय शूद्र प्रातः स्नान अविनाशी भगवान का पूजन कर रात दिन कथा सुनने लगे। जयंत कथा कहता था, सब लोग चुपचाप वासुदेव भगवान की कथा में मन लगा। वैशाख धर्म में लगे हुए दंभ और आलस्य छोड़ सब कथा सुनते थे। मैं उस सभा में कौतुक देखने की इच्छा से जाता था। मेरे सिर पर पगड़ी बंधी रहती थी। मैं सबको नमस्कार कर मुख में पान चबाते हुए चौगा पहने हुए जाता था। इस प्रकार सभा में जो लोग चर्चा के द्वारा कथा में विक्षेप करने लगे, लोक वार्ता से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो गया। मैं कभी कपड़ा फैलाता, कभी निंदा करता, कभी हंसता। जब तक कथा समाप्त होती ऐसे ही करता रहता। उसी दोष के कारण मेरी वृद्धत नष्ट हो गई, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था छिन्न हो गई और सिन्नपात रोग से मेरे प्राण जाते रहे। उसी समय यमदूत पकड़कर मुझे भयंकर नरक में ले गए और 14 वर्ष मनवंतर तक अनेक दुख भोगे और क्रम से 84 लाख योनि भोग कर अब इस वृक्ष में निवास करता हूँ। यह वृक्ष 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है। इसमें 7 योजन की इस खोतर में इसमें 7